तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 अनुभव पुनर्सत्यापन। एक आदेश आया था 22 नवंबर 2023 को, और उस आदेश के तहत एक याचिका थी। उस याचिका में आदेश दिया गया था और जिसमें चिकित्सा विभाग ने एक एफिडेविट पेश किया। उस याचिका के जवाब में जब माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुनाया, तो उस वक्त पर चिकित्सा विभाग ने कुछ वायदे या कमिटमेंट किए थे, बिल्कुल लिखित में एफिडेविट पेश करके गहलोत सरकार के समय, कि भाई हम जो है अनुभव पुनर्सत्यापन करेंगे। अब दोस्तों, अनुभव पुनर्सत्यापन जो है उसमें बहुत सारा समय लग रहा है। अब अनुभव पुनर्सत्यापन जो है सबका किया जा रहा है। सबका मतलब वो भी बताने वाला हूँ किन किन का हो रहा है। और दोस्तों, कोर्ट ने अनुभव पुनर्सत्यापन के लिए क्या कहा था और चिकित्सा विभाग ने क्या कहा था, ये एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर कहानी कहाँ पर उलझी हुई है और अनुभव पुनर्सत्यापन किस तरीके से जल्दी हो सकते हैं। इस वीडियो को वॉच करने वाले संविदा के तमाम नेता या नर्सेज या एएनएम्स की जो भी नेता या नेत्री हों, जो भी इसको संविदा वाले, जो नर्सिंग और पैरामेडिकल के अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाते हैं, जो भी हो, एनीवन, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, जितने भी संविदा के नेता इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं तो कहूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो उन तक पहुँचाना चाहिए और ये मांग करनी चाहिए साथियों कि अनुभव पुनर्सत्यापन किस तरीके से जल्दी हो सकते हैं। अगर मेरे इस वीडियो पर ध्यान दिया और अगर मेरी बातों पर गौर किया और अगर ये बातें मान ली जाती हैं, तो यूँ समझ लिए चुटकियों में आप लोगों का काम जो है अनुभव पुनर्सत्यापन का हो सकता है। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, और ये तरीका जब तक नहीं अपनाया जाएगा, जब तक ये मान के चलो, चाहे आप 1 साल तक डेट जारी करते रहना कि फलाने ज़िले के 10 एक्सपीरियंस सत्यापन से बच गए, धिमकाने ज़िले के 20 बच गए, समकाने ज़िले के 40 बच गए, ये आदेश चाहे तुम 2 साल तक जारी करते रहना, स्थितियाँ वहीं की वहीं रहने वाली है। और एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही, चिकित्सा विभाग और सीफू जिस तरीके की हठधर्मिता दिखा रहे हैं, जिस तरीके का रवैया इन भर्तियों को लेकर के अपना रहे हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि सीफू का ये कहना है कि वो पहले एक एक करके एक भर्ती के अनुभवों को निपटाएगा। ठीक है, बहुत समझ से परे बात है। हालांकि नर्सिंग और पैरामेडिकल की तमाम जो भर्तियां हैं उनको लेकर के माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश का पालन करा सीफू। ये मैं नहीं कह रहा कि वो कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं कर रहे, उसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे, लेकिन उस क्रियान्वयन में बहुत सारी विसंगति है। सिफू एक तरीके से इस तरीके से कर रहा है, 1,000 लोगों की भीड़ है, ठीक है, 1,000 लोग हैं और 1,000 लोगों को अब ढूंढने निकला है लालटेन लेके। ठीक है, अब 1,000 लोगों का पता नहीं है कौन कौन से कहाँ कहाँ से हैं, बस एक जगह इकट्ठे खड़े थे 1,000 लोग। अब उनको लालटेन लेके सिफू ढूंढने निकला है। फिर कह रहा है सिफू सीएमएचओ को पकड़ के लाओ यार, 50 तुम्हारे ज़िले से थे। अब बेचारे सीएमएचओ को भी नहीं मिल पा रहे वो 50, क्योंकि उसमें जिसका सिलेक्शन नहीं हो गायब, उसे क्या मतलब है बैंक स्टेटमेंट से, बैंक डिटेल से या पीएफ वगैरह से या वगैरह वगैरह से, उसे क्या मतलब है। तो ये चीज़ें हो रही कि लालटेन लेकर ढूंढा जा रहा है और वो ढूंढने में नहीं आ रहे। ठीक है, ये ज़माना हो चला है, हाईटेक युग में सिफू जो है ये चीज़ें कर रहा है। ठीक है, हालांकि कोर्ट का क्या था वो मैं मसला पहले समझाता हूँ, फिर सबसे अंत में बात करेंगे कौन सा तरीका है वो अपनाया जाए। दोस्तों, ये 16/11 का आदेश है माननीय राजस्थान हाई कोर्ट का, अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन। ये स्थितियाँ क्यों पैदा हुई वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों, जैसे आप लोगों की 7, 8 या 6 अक्टूबर को जो लिस्टें आई थी या उससे पहले आई थी प्रोविजनल वाली, उसके बाद काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा भाई साहब कि फलाने ज़िले में 20 अनुभव फर्जी बन गए जो चयनित हैं प्रोविजनल में। जब उन्होंने एविडेंस पेश किए और जब हाई कोर्ट ने जवाब मांगा, तो क्या लगा दोस्तों कि हाई कोर्ट को भी लगा यार हाँ वाकई में ये चीज़ें गड़बड़ की गई हैं, यानी कि फर्जीवाड़ा तो किया गया कुछ एक्सपीरियंस में। जब हाई कोर्ट ने कहा कि भाई सबके सब एक्सपीरियंस जो हैं वो जांच लिए जाएं, और ये कोर्ट का जो आदेश था उसमें चिकित्सा विभाग की तरफ से एक एफिडेविट दिया गया था। उस एफिडेविट में जो चीज़ें लिखी गई थी वो देखिए। सबसे पहले दोस्तों, जोधपुर हाई कोर्ट में रिट संख्या है 19,677/2022 लालाराम बनाम राज्य सरकार और अन्य में
कि प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता और इन प्रविष्टियों की जांच कर निर्णय लेने का अधिकार और जिम्मेदारी दी थी राजस्थान सरकार को। यानी कि लालाराम बनाम राज्य सरकार के केस में हाईकोर्ट ने कहा था जोधपुर ने कि भाई राज्य सरकार इन अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच करे। उसके बाद दोस्तों माननीय न्यायालय के निर्णय के उपरांत यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य सरकार स्तर पर समस्त अनुभव प्रमाण पत्रों की जारीकर्ता अधिकारी प्रतिनिधि की उपस्थिति में रिकॉर्ड से सत्यापन कर जांच की जाए, ताकि अवैध अनुचित ढंग से जारी अनुभव प्रमाण पत्र को निरस्त कर ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के अनियमित चयन को रोका जा सके। ठीक है साथियों, अंतिम चयन को रोका जा सके, जो फर्जी तरीके से ये कोर्ट में कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि भाई जो अनुभव जारी जिन्होंने किए हैं उनकी उपस्थिति में सीफू में इसका रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। कोर्ट के आदेश का एक पेज मेरे पास है जो हिंदी में लिखा हुआ आप लोगों के सामने देखिए। अब इन्होंने बताया इसी कोर्ट के आदेश में ये भी था कि सिफू द्वारा आवश्यकता अनुसार टीम बनाकर जारी अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जाएगा और इस पुनर्सत्यापन के परिणाम को प्रोविजनल सूची के डेटा में अद्यतन किया जाएगा, ताकि अंतिम चयन सूची में इसका समावेश किया जा सके। यानी कि जो डेटा जो हैं, जो अनुभव जांचे जाएंगे, उनके आंकड़े को प्रोविजनल सूची के डेटा से अद्यतन किया जाएगा। ठीक है साथियों, और उसके बाद अंतिम चयन सूची यहाँ पर बनाई जाएगी। अब दोस्तों जो अनुभव प्रमाण पत्र जो हैं पुनर्सत्यापन वो कोर्ट के आदेश से हो रहे हैं और सबके हो रहे हैं। एक समिति बना दी गई थी को, जो याचिका संख्या है 14/080/2023, और इसमें देखिए इस बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई थी और न्यायिक प्रकरण यानी कि कोर्ट कचहरी में लोग चले गए थे, इसलिए अनुभव प्रमाण पत्र में जो अनियमितताएं जारी की गई थी वो स्वीकार्य नहीं है। और अगर किसी ने गलत तरीके से कोर्ट करके और अनुभव प्रमाण पत्र बनाए किसी भी सीएमएचओ ने, किसी भी ऑथराइज अथॉरिटी ने, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये अनुभव प्रमाण पत्र जो है इनको जांच करने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट को भी सूचित करने का यहाँ पर कहा गया था। माननीय राजस्थान हाईकोर्ट को सूचित किया जाएगा, ऐसा चिकित्सा विभाग की तरफ से जो शपथ पत्र पेश किया गया हाईकोर्ट में, उसमें ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंटिनोइड की थी। अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रमाणीकरण कराया जाकर इसका समावेश अंतिम चयन सूची जारी करने में किया जाए तथा उक्त कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और यह है कि ये चूंकि बोनस आधारित भर्ती है, इसलिए मेरिट बहुत हाईली तरीके से प्रभावित होती है, इसलिए किसी भी गलत अभ्यर्थी को गलत बोनस अंक ना दिए जाएं। ये दोस्तों कोर्ट में जो चीज़ें थी वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसमें क्या था, जितने भी अनुभव जारी हुए थे साथियों, उन सबका यहाँ पर जो है अनुभव पुनर्सत्यापन जारी किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता पर आपत्ति दर्ज की है। ठीक है, तो ये जो तमाम अनुभव प्रमाण पत्र हैं साथियों, इनको चेक किया जा रहा है। ये मैंने कोर्ट में जो कुछ कहा गया था उनके बारे में मैंने बात की है। अब साथियों आप लोगों के लिए जो काम की बात जो है वो ये है, अब इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये मान लो अलवर है। ठीक है, सॉरी AWR हो गया, कोई नहीं, आप लोग समझिए, ये AWR अलवर है। अलवर से साथियों मान लो 1000 एक्सपीरियंस जारी हुए नर्सिंग ऑफिसर के। कितने हुए? 1000। ठीक है, अब 1000 में से साथियों अलवर से कितने लोग नौकरी लगे? 1000 टोटल अनुभव NO के कितने नौकरी लगे? यहाँ पर मान लो 200 लोग लगे। ठीक है, 200 लोग। अब साथियों तरीका क्या है, जो मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। अब देखिए सीफू के पास लिस्ट है, सीफू के पास सारा डेटा है। अब सीफू को क्या करना चाहिए साथियों, जैसे मैं उदाहरण के लिए 1000 लोग मान लेता हूँ अलवर से NO के थे जिनके एक्सपीरियंस इन्होंने बनाए, और अलवर से 200 लोग प्रोविजनल में सेलेक्ट हुए। किस में? प्रोविजनल में सेलेक्ट हुए। अब साथियों यहाँ पर सीफू को 2 काम करने चाहिए। एक तो ये करना चाहिए कि अल्टरनेटली 200 बंदे, अगर अलवर से मान लो 200 सेलेक्ट हुए हैं, तो उन 200 बंदों की जो सूची है वो CMHO ऑफिस को उपलब्ध कराए। किसको कराए? CMHO को। ठीक है, या मेडिकल कॉलेज से, अगर मान लो कोई भी एक मेडिकल कॉलेज का उदाहरण आप लोग ले लीजिए, जैसे बीकानेर मेडिकल कॉलेज से 50
बच्चे लगे। तो बीकानेर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जारी किया एक्सपीरियंस। तो 50 बंदों की जो सूची है वो यहाँ पर सिफू मेडिकल कॉलेज को फैक्स करे, मेल करे, व्हाट्सअप करे, कैसे भी करे, तो कम से कम वो 50 बंदों के अनुभव हैं वो पहले बना लिए जाएं और उनको कहे कि भाई जिस दिन आप लोग आ रहे हो, यानी कि मान लो किसी को 10 मई दे दी, ठीक है, 10 मई को मान लो अलवर वालों को बुलाया, और तो अलवर वाले के पास थे 1000 अनुभव एनओ के, ठीक है ना, समझ ही लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सुनना इस वीडियो को। 1000 एनओ के अनुभव थे अलवर वालों के पास जिन्होंने बनाए। अलवर से सेलेक्ट कितने थे, मान लो 200 लोग सेलेक्ट थे अलवर से। अब जब सीफू 200 लोगों की सूची दे देगा किसको, सीएमएचओ अलवर को, तो वो 200 लोगों का सबसे पहले बना लें, ठीक है, सबसे पहले किनका बना लें, उन 200 लोगों का जिनका प्रोविजनल में नाम था, उन 200 का बना लिया। अब 800 बचे भाई साहब। अब आप कहोगे यार 800 का क्या करना। अब मान लो इनको 10 मई को बुलाया, ठीक है, और इन पे 200 तो सेलेक्ट हैं और 800 अनसेलेक्ट कैंडिडेट्स हैं जिनका अनुभव इन्हें चेक कराना। अब इनको ये कहे सिफू कि भाई जो सेलेक्ट हैं उनके भी लाने हैं और जो अनसेलेक्ट हैं या जितने अनुभव जारी के उनको भी लाने हैं, और एक तरीके से ये कह दिया जाए कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका हर हाल में उस पर्टिकुलर डेट को जो डाटा है, जो अनुभव पुनर्सत्यापन है, वो हो जाना चाहिए, यानी उनके डॉक्यूमेंट में एक भी कमी ना रहे। जो 200 बच्चे सेलेक्ट थे अलवर से, उनके एक में भी कमी ना रहे। तो फिर क्या होगा साथियों इससे, तो 1000 थे टोटल, ठीक है, 200 लोगों का चयन हुआ, तो 200 एक दिन में जैसे 10 तारीख को आए, 10 तारीख को 200 के 200 ले आए जो सेलेक्ट वाले थे, और 200 के 200 बिल्कुल करेक्ट निकले या उनमें कोई गलती निकली, तो कम से कम अलवर का पीछा छूट गया। अब अलवर को क्या करने, 800 एक्सपीरियंस जो थे उनको दिखाना है। अब वो चाहे तो लंबे समय के लिए डेट मिल जाए उनको, या फिर वो जैसे भी करवा लें, क्योंकि हम सीफू को सबसे ज़्यादा मतलब किससे है, जो सेलेक्ट लोग हैं, जिनका भाई सिलेक्शन नहीं हुआ उसका तो चाहिए अनुभव तुम 50 बार चेक कर लो, क्या कोई मतलब नहीं है। लेकिन होना दोस्तों सबका है कोर्ट के आदेश से, ये बात समझने की है, कोर्ट के आदेश से होना सबका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबका मत करो, क्योंकि होना सबका है, कोर्ट का सम्मान हम करते हैं। तो 200 बच्चों के जब एक्सपीरियंस किसी पर्टिकुलर डेट को, और 200 सेलेक्ट हुए अलवर से, तो उन 200 बच्चों का जब एक में दिन में ही अनुभव के सारे डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे, सिर्फ उनको वेरीफाई कर लेगा, तो जो सेलेक्ट हैं उनका तो काम खत्म। इस तरीके से साथियों, और जो बाकी जो लोग नहीं हुए उस ज़िले से सेलेक्ट, उनका चाहे 10 दिन लेट कर लो यार, 20 दिन लेट कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो कम से कम आप जितने भी लोग संविदा के इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप लोग चाहे चिकित्सा मंत्री हों, चाहे एसीएस मैडम हो, जो भी आपके रिसोर्सेज हों, उससे सिफू पर प्रेशर बढ़ा के, सिफू पर प्रेशर बढ़ा करके कम से कम चयनित बच्चे कि किस ज़िले से कितने सेलेक्ट हैं उनकी सूची या तो पब्लिक डोमेन में आ जाए, या फिर संबंधित सीएमएचओ को वो सूची भेज दी जाए, और उसके साथ एक मैसेज ये भी किया जाए संबंधित सीएमएचओ को, मेडिकल कॉलेज का जो भी ऑथराइज अथॉरिटी हैं उनको, कि भाई साहब ये जो 100 बच्चे बाड़मेर से सेलेक्ट हैं, इन 100 के तो हर हाल में उस डेट को हमें एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी भी चाहिए, लेकिन ये 100 तो हर हाल में उस डेट को चाहिए हमें अनुभव पुनर्सत्यापन के लिए। साथियों अगर ऐसा हो गया ना, और अगर इस तरीके की सूची बन गई, और अगर इस तरीके से हो जाता है, तो चुटकियों का खेल है। मैं ये कह रहा हूँ दावे के साथ कि जिस डेट को जिस सीएमएचओ को बुलाएंगे ना, वो, अब सीएमएचओ की भी गलती कहाँ पर है, देखिए बेचारों ने 1500 जारी कर दिए, ठीक है, किसी भी एक ने 1500 जारी कर दिए उस टाइम पे, तो उस टाइम पे सीएमएचओ पता नहीं कौन था, बाबू पता नहीं कौन था, ट्रांसफ़र हो गए, काफ़ी बदल गए, अब नया बाबू, उसको नहीं पता कहाँ से क्या है। अब 1500 तो जारी कर दिया, अब बेचारे 1500, एक बार सोच कर देखिए, 1500 मान लो किसी एक ज़िले से अनुभव जारी हुए, अब 1500 लोगों का डेटा अगर मैं आपको दूं कोई काम, कि भाई पीएफ नंबर भी देखना है, इनकी निविदा भी देखनी है, विज्ञप्ति भी देखनी है, इनका पीएफ भी देखना है, इनका बैंक स्टेटमेंट भी देखना है, इनका सामान भी देखना, तमाम सौदे देखने हैं, तो आप लोग कितना देख पाएंगे एक दिन में, अगर आप बाबू ही हैं तो कितने कर पाएंगे अधिकतम, दावे के साथ कह रहा हूँ 50-60 मैक्सिमम एक बाबू का। अब ये तो है नहीं कि सीएमएचओ के सारे 10-20 बाबू है जो इसी काम में बैठ जाएंगे, भाई बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, या फिर उनको रिलीविंग किया जाए इसी काम के लिए। अब एक दिन में एक बाबू 50-60 बना लेगा, 100 बना लेगा यार देख करके दोबारा से,
तो 1500 कितने दिन में बनेंगे? अब समय तो लगने वाला। अगर उसी बाबुओं को कह दिया जाए कि तुम्हें यार यहाँ से सिर्फ 100 बच्चे सेलेक्ट थे, तुम साला पहले 100 का तो काम करिए, उसके बाद 100 का काम करने के बाद आप औरों का भी करिए, तो वो लोग 100 का आसानी से कर पाएंगे और वो 100 की लिस्ट को ले करके वो सीफू में आ सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, ताकि वहाँ से कोई चयनित वाला सिस्टम रहेगा नहीं। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो रखा था उनका उस डेट को लेकर के आ गए, बाकियों का आता रहेगा। ना आए आए, तुम डेट देते रहो तो चलाओ 6 साल, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे को चयनितों के बेसिकली चेक करने, ठीक है, करने सबके हैं। जिनका सिलेक्शन ही नहीं है उनका तो करने से फ़ायदा भी क्या होगा? ठीक है भाई, तो ये तरीका आप लोग अपना लीजिए दोस्तों। कोशिश करिए, जितने भी संविदा के नेता इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, कोशिश कर लो, लिस्ट जारी करवा लो CMHO के नाम कि भाई अलवर से 100 सेलेक्ट है, NO में बाड़मेर से 200 हैं, जयपुर से 500 हैं, तो उनके कम से कम उस पर्टिकुलर डेट को जो है अनुभव सीफू पहुँचें। ये तरीका सबसे बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप लोग बैठे हैं कि भाई जब होगा तब होगा, तो बैठे रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर जिस तरीके से लैब टेक्नीशियन का देखने को मिला और जिस तरीके से रेडियोग्राफर का देखने को मिला, अगर इस तरीके से नर्सिंग ऑफिसर और ANM में होगा तो मान के चलो 7-8 महीने भूल जाओ। ठीक है भाई, कम ही बता रहा हूँ, भूल जाना नियुक्ति तो भाई साहब। ठीक है, और ये जो सीफू के अधिकारी या और जो लोग मिल कर के आते हैं वो बताते हैं कि पहले ANM का होगा, फिर GNM का होगा, फिर फार्मा का होगा, तो भाई ये देखिए, ये एक तरीके से टरकाने की चीज़ें हैं, चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश है। क्यों नहीं होगा? ठीक है, जिम्मेदारी बनती है बेरोजगारियों को राहत प्रदान करने की, तो क्यों नहीं होगा? ये जवाब बिल्कुल गलत है कि 9 महीने में हो जाएं, 10 महीने में हो जाएं, 6 महीने में हो जाएं। यार ये तो तरीका नहीं है ना भाई। सरकार की जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी, सीफू की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए ना, कितने दिनों तक चलेगा। अब सीफू तो यहाँ पर घंटी बांध के बैठा, इतनी तारीख को पहले हम ANM के निपटाएंगे, चाहिए चले 6 महीने, उसके बाद हम GNM का बंडल खोलेंगे। भाई क्यों खोलोगे बंडल? ठीक है, आखिर वो भी तो बच्चे। धीरे धीरे आप सबका काम करिए, और सबसे बेस्ट तरीका है लिस्ट सेलेक्ट वाली। भेजो किसी भी CMHO को और उसको बोलो कि भाई वो इतने तारीख को ये कम से कम सेलेक्ट वालों को तो लेके आने हैं और इसके साथ और भी लेके आने हैं। और बिल्कुल सेलेक्ट वालों के जब लेके आएंगे, या तो 2 चरण कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है, 2 चरण कर सकते हैं। पहला चरण सेलेक्ट, ठीक है, एक डेट को। दूसरा चरण जितने भी जारी हुए वो पहले सेलेक्ट वाले आ जाएंगे तो सेलेक्ट के ले आएंगे, तो उसमें टाइम कम लगेगा। और फिर दूसरे चरण में चाहें तो वो अनसेलेक्ट वाले जिनका नंबर नहीं आया वो जा सकते। 2 चरणों में करवा लो, तो ताकि ये होगा कि जो सेलेक्ट हो रहे हैं बच्चे उनका तो पहले हो जाएगा वेरिफिकेशन, और जो अनसेलेक्ट है उनका बाद में हो जाएगा। और जो जो सेलेक्ट में से कोई गलत निकलता, फर्जी निकलता, तो उसको आप लोग हटा दीजिए। ठीक है, तो ये तरीका है साथियों, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। कोशिश कर लो यारो, अगर हो सकते हैं, अन्यथा तो फिर देखिए, मैं कहूँ जुलाई, मैं कहूँ अगस्त, मैं कहूँ सितंबर, मैं कुछ भी कहता रहूँ, मेरी बातों पे गौर मत करना जब तक ये तरीका नहीं होगा। अल्टरनेट तरीका यही है, लिस्ट जारी हो, अलवर से इतने सेलेक्ट थे, जयपुर से इतने, बाड़मेर से इतने, फलाने ढिमकाने से इतने, और उनकी सूची भेजी जाए CMHO में, और वो CMHO को बिल्कुल सख्त हिदायत दे दी जाए कि अगर 20 मई को तुम्हें बुलाया जा रहा है तो आप लोगों को 200 जो चयनित हैं उनके सबके एक्सपीरियंस हर हाल में लेकर आने हैं। ठीक है, ये तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है भाई। क्योंकि साथियों, जिनका मान लो सिलेक्शन नहीं हो, वो क्यों देगा PF डिटेल, बैंक डिटेल? क्यों वो गर्मी में लू में जाता मरेगा? यहाँ चयनित वाले नहीं दे रहे अपनी लिस्टें, क्योंकि जब आंदोलन हुआ बुलाया कोई नहीं आया, सब बस घर के गुदड़ी में बैठ गए थे। अब तो अभी भी यही हाल होगा, अब कहेंगे लू लग रही है, मम्मी ने मना कर दिया, दस्त लग गए, तो अब ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो भाई तरीका यही बेस्ट है। बाकी दोस्तों, मैं जितना जानता था बेहतर तरीके से बता सकता था वो मैंने बताया है। सेलेक्टों की लिस्ट जारी करवा लो, काम आसान हो जाएगा। फिर ये होगा कि मान लो आपको पता है 200 लोगों की लिस्ट जब आपके सामने होगी ना, तो 200 के 200 लोग जा करके चढ़ जाएंगे CMHO के सर पे कि चलो बनाओ भाई साहब लिस्ट, बनाओ ये एक्सपीरियंस, इतने तारीख को बुलाया, हम भी यहीं बैठते हैं। 200 के 200 लोग जब बैठोगे ना राशन पानी लेके, तो अपने आप बनेंगे। अब क्या है, पता ही नहीं है कितने सेलेक्ट हैं, जयपुर से, अलवर से पता ही नहीं कितने हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ रहा है, बाड़मेर में गंगानगर वाला भी जुड़ गई ग्रुपों में,
आराम से मज़े लिए जा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, बस ग्रुपों में देखे जा रहे हैं मैसेज, बस खुश हुए जा रहे हैं। फलाना चालू हो गया एएनएम का उस दिन डेट को, ढिमकाना उस डेट को चालू हो गया, बस खुश हुए जा रहे हैं। मम्मी पापा को फ़ोन किए जा रहे हैं कि भाई हमारा एएनएम का एक्सपीरियंस चालू हो गई है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें की जा रही है साथियों। इसलिए बेसिक सी बात ये है कि आप लोग जो है इस संबंध में थोड़ी कोशिश कर लीजिएगा, नामों की सूची जारी हो जाए ताकि आसानी रहे, अनुभव तय समय पर पूरा हो सके, ये तरीका है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में अगर मैंने कुछ ज़्यादा कहा माफ़ी, लेकिन फिर भी सत्यता को छुपाया नहीं जा सकता। जो सच कहा है, कुछ गलतियाँ आप लोगों की भी हैं क्योंकि आप लोग बहरे बन जाते हैं, अंधे बन जाते हैं, कोई सुनना समझना बंद कर देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो व्हाट्सएप ग्रुप में आती हैं जानकारियाँ, सूचनाएँ आती हैं, उन पर डिपेंड हो जाते हैं और बस फूल करके फूल बन जाते हैं कि हाँ अरे बहुत बढ़िया चल रहा बाबू, कि हो जाएगा सिलेक्शन, ये जल्दी कर देगा सीफू वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें साथियों। गलत कहा है मैंने बोला है इस वीडियो में, अगर बुरा लगे तो माफ़ी और अच्छा लगे तो शेयर कर देना। और इस जानकारी को देखने के बाद ये ज़रूर बताना कि क्या आइडिया सही है क्या गलत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।